आइए प्रश्न निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, सो विद्यार्थियों, आपके सामने मैं एक समस्या लेकर यहां पर आ गया हूं। ये लिखा हुआ है गिवन y डैश इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर माइनस x। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अब ये y0 इज इक्वल्स टू 1, आपको y0 की वैल्यू दी हुई है, x0 की वैल्यू दी हुई है। x0 आपको दिया हुआ है 0, y0 दिया हुआ है 1, और जो f है वो f आपको दिया हुआ है x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और e की पावर माइनस x। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.1, 0.2 एंड 0.3 बाय टेलर सीरीज मैथड। तो आपको y 0.1, 0.2 और 0.3 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है टेलर सीरीज मैथड से, एंड कंप्यूट y 0.4 बाय मिलनेस मैथड। ठीक है ना। तो उसने भाई बहुत सारी चीज पहले क्लियर कर दी। क्या क्लियर कर दिया कि x0 तो तुम्हारा ये है, x1 उसने बोल दिया कि 0.1 लेना है, x2 उसने बोल दिया कि 0.2 लेना है, और x3 उसने बोल दिया 0.3 लेना है, और x4 पर तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 0.4 पर निकालनी है मिलनेस मैथड पे। तो इस x4 पे जो y की वैल्यू निकालनी है वो मिलनेस मैथड से निकलेगी, और बाकी तीन वैल्यू उसने बोल दिया कि भैया टेलर से निकालो। तो अब आपको टेलर भी यूज करना है और मिलनेस करेक्टर और प्रेडिक्टर मेथड भी यूज करना है विद्यार्थियों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, तो बहुत सारी चीजें बस मोटा मोटा मैं आपको बस एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। जैसे ये आपको गिवन है h इज इक्वल टू 0.1 लेना है आपको, क्योंकि इसी स्टेप से आप आगे बढ़ रहे हो। 0.10 से 0.1 पे, फिर 0.2 पे, 0.3 पे। तो ये h की क्लियरिटी के लिए आपके लिए हिंट है। h आ गया। वी हैव y डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x। y डैश 0 इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। मतलब ये जो एक तरह से देखा जाए तो y डैश 0 वास्तव में और कुछ भी नहीं है, ये आपका y0 ही है, या आप इसको f0 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। ये x0 y0 पे जो भी y की वैल्यू होती है वो y0 या f0 है। अब आपने क्या करा कि इसको डिफरेंशिएट करा, इसको आपने डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएशन के बाद में ये वैल्यू आ गई। आपने इसमें क्या किया विद्यार्थियों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, और फिर आपने इसमें 0 रख दिया x की जगह पर। जैसे ही आपने x की जगह पर 0 लिखा विद्यार्थियों, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है वास्तव में, ये वैल्यू आ गई है आपकी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज योर, ठीक है, x0 पर आपकी ये वैल्यू आ गई है y डबल डैश की। ठीक है, चलिए, तो y डैश आ गया, y डैश 0 आ गया, y डबल डैश 0 आ गया। अब ये क्यों निकाला ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपने एक बार और डिफरेंशिएट करा, और उसमें भी फिर वापस आपने x की जगह पर 0 लिख दिया, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई एक्सेट्रा। तो आपने 3 वैल्यूज निकाल ली, y डैश 0, y डबल डैश 0 और y ट्रिपल डैश 0 विद्यार्थियों। ये 3 वैल्यूज आपने निकाल ली। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू टेलर सीरीज मेथड। आपके पास में yx के लिए ये फॉर्मूला होता है, इट्स अ y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, y डैश 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y ट्रिपल डैश 0। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि जब आप y की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू निकाल रहे हैं 0.1 पर, अगर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको टेलर सीरीज का जो फॉर्मूला है उसमें जो बेस पॉइंट है, यानी कि जो x है, वो क्या लेना पड़ेगा, 0 0 0 0। मतलब कि अगर आप x इज इक्वल्स टू 0.1 पे y निकालने के लिए जा रहे हो, y 0.1 की वैल्यू टेलर सीरीज मेथड से निकाल रहे हो, तो जो y की सारी वैल्यूज निकलेंगी, y की, y डैश की, y डबल डैश की, y ट्रिपल डैश की, वो सभी वैल्यूज निकलेंगी किस पर बच्चों,
वो सभी वैल्यूज निकलेंगी x इज इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि x 0.1 के पहले 0 ही x की इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आप उसका यूज करोगे x इज इक्वल्स टू 0.1 पे y निकाल लेना। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, यही y 0 है। y डैश 0 आपने निकाल लिया है, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। y डबल डैश 0 आपने निकाल लिया है, वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। दिस इज y डैश 0, दिस इज y डबल डैश 0। तो जो वैल्यू आप निकाल लोगे विद्यार्थियों, वो वैल्यू को आप यहां पे यूज करते हुए चले जाओगे। ठीक है ना, यहां यूज कर लिया, यहां यूज कर लिया, तो ये वैल्यू रख दी आपने y डैश 0 की, ये रख दी y डबल डैश 0 की, y ट्रिपल डैश 0 की। और ठीक है ना, आपको x इज इक्वल टू 0.1 पे y की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां x था वहां पर आपने 0.1 रख दिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो y 0.1 पे आपकी वैल्यू वैसे आ रही थी 1.004547, जिसको आपने राउंड फिगर में 1.005 ले लिया। सो दैट्स योर व्हाट, ये आ गया आपका y1। आई रिपीट y1, और ये किस पर आया है, x1 इज इक्वल टू 0.1 पे। y1 मतलब y की वैल्यू 0.1 पे, तो उसको हमने y1 नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो y1 आया है, इस y1 और इस x1 पर अब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे y 0.2 को। और क्योंकि हम टेलर सीरीज मेथड का यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें टेलर सीरीज मेथड से y 0.2 को निकालना है, तो हम टेलर सीरीज मेथड के फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे y 0.1 का, y डैश 0.2 का, y डैश 0. डबल डैश 0.1 का, नॉट 2 का, क्योंकि 2 पे तो निकालनी है, तो हमें ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, y डबल डैश 0.1 इसको यूज करना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे भाई, हमने पहले ही y डैश हमें दिया हुआ है, हमें y डबल डैश दिया हुआ है, हमें y ट्रिपल डैश हमने निकालना है। हम इसमें केवल x की जगह पर क्या लिख देंगे, 0.1, 0.1, 0.1। तो यही हम लोगों को करना है और यही हम लोग कर भी रहे हैं। नाउ लुक एट दिस, ये देखिए, यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो टू फाइंड y 0.2। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0.1 और y 0.1 इज इक्वल टू दिस वन और h इज इक्वल टू 0.1 हमें लेना है, राइट। जब हम ये लेंगे और इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश में, तो हमारे पास में ये आएगा, हमारे पास में ये आएगा, हमारे पास में ये आएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाले हैं, ये जैसे इसमें जब आप x की जगह पर 0.1 और y की जगह पर जो y1 की वैल्यू आई है उसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, तब जाके आपका y डैश 0.1 निकलेगा। ये जो y डबल डैश की वैल्यू आई है, जब आप इसमें y डबल डैश में x की जगह पर 0.1 और जहां जहां पर क्या कहते हैं आपका, ओके ये है y, ये इसको y कर लीजिएगा, ये यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना, ये y कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहां पर भी y आएगा वहां पे आपको 0.1, सॉरी y की जो वैल्यू आई है ना y1 की, वो रखेंगे और x की जगह पे 0.1 रखेंगे, तो आपके पास में y डबल डैश 0.1 आएगा। इसी तरह से यहां पर भी करेंगे। तो ये काम आप जब कर देंगे विद्यार्थियों, तब जाके आपके पास में ये वैल्यूज आएंगी, दिस वन, दिस वन, दिस वन। काम थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। चलिए आइए आपको मैं क्या कहते हैं अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे से मिलवाता हूं। आ जाओ बेटा, ठीक है ना। जो मेरे पुराने वीडियो लेक्चर हैं उसमें ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, ये जब इतना बड़ा था तब क्या कहते हैं आ जाता था, और अब ये छोटा वाला क्या कहते हैं इसके साइज में आ गया है। यानी आज से लगभग 10 साल पहले जब मैं वीडियो लेक्चर बनाता था तो ये मेरे आसपास घूमता रहता था, और आज ये मेरे छोटे बेटे को लेके क्या कहते हैं यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे क्या कहते हैं जब वीडियो लेक्चर्स आते हैं तो उसमें कमेंट करते हैं ये बेबी कौन है ठीक है, सो हाँ नॉट
चलो अब तुम लोग जाओ, ठीक है ना, मैं क्लास ले लेता हूँ। ध्यान रखो अपना, है ना, आराम से लेके जाना उसको, ठीक है। बाय बाय। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। यस, कहाँ पे थे हम लोग यहाँ पे थे। सो हमारे पास है विद्यार्थियों, वापस जो टेलर्ड सीरीज मेथड का फॉर्मूला है y0.2 के लिए, वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू रखनी है। ये वैल्यू कौन सी? जो अभी अभी y1 की आई है। ये वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली, ये वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली, ये वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली, और x की जगह पर जहां जहां पर भी आपका x की जगह पर हम लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? 0.2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ गलती हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ठीक है। तो विद्यार्थियों यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0.2, ठीक है। आपने इसके पहले जो है yx के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, दैट्स वन, इसमें आपने x की जगह पर रखा था 0. यस, x की जगह पर रखा था 0.1, ठीक है। और अब आपको रखना है विद्यार्थियों 0.2। ये यहां पर एक्चुअल में दैट्स अ मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को आपको अगर नोट्स में भी ये मिस्टेक मिले ना, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर आएगा बच्चों, ओके, यहां पर आएगा ये, यहां पर आएगा 0.2, दैट्स 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल क्यूब, ठीक। तो इसको प्लीज आप अपने लेवल पे करेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ये गलती है जो यहां पर हो रही है। और जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे अपने लेवल पे विद्यार्थियों, है ना, बिकॉज दिस इज y0.1 ना, यहां पर आपको एज अ y0 यूज करना था बेसिकली इसको। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करिएगा विद्यार्थियों। तो आपके पास में जो पूरी वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली ये वैल्यू आएगी। इट्स यस, इट्स दिस वन, 1.018, ठीक। एंड आई एम 100% श्योर कि हम सही हैं और आपको इसमें यही वैल्यू यूज करनी है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब इसने पता नहीं हर बार 0.1 ही क्यों यूज करा है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब आपको नहीं, आपको 0.2 ही यूज करना है, ठीक है। 0.2 यूज करेंगे विद्यार्थियों तो आपके पास में ये y2 की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका y2 होगा, दैट्स योर y2, द वैल्यू ऑफ y एट 0.2, ठीक है। अब आप इस y2 को और x2 इज इक्वल्स टू 0.2 लेते हुए आपको क्या करना है? आपको जो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश का फॉर्मूला था उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपके पास में ये y डैश 0.2, y डबल डैश 0.2 और y ट्रिपल डैश 0.2 आ जाएगा। आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे फिर से टेलर सीरीज मेथड के फॉर्मूले में और y 0.3 की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर फिर से वही गलती हो रही है कि ठीक है, उसने यहां पर y की वैल्यू रख दिया y 0.2, y डैश 0.2, ये डैश है, डबल डैश नहीं है, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश 0.2। यहां पर वास्तव में आएगा 0.3, 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। टेक्निकली यही आना चाहिए, ठीक। आप इसको सही कर लीजिएगा। कैलकुलेट करोगे बच्चों तो y 0.3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.04। अब हमें इन वैल्यूज को यूज करके फाइनली मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन उसके पहले आइए हम रिवाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आ गई हैं। देखो बच्चों, हमारे पास में x0 0.0 दिया था, तो हमने y0 और y0 बराबर ये दिया था। हम इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y0, जो हमारे पास में f बराबर क्या दिया हुआ था? f बराबर दिया हुआ था इट्स x
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही वैल्यू लिखी है कि नहीं फंक्शन की। एक्स एक्स सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहां पर विद्यार्थियों इस फंक्शन में x0 y0 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट f0, यानी कि एक तरह से y डैश 0, तो f0 की वैल्यू ये आएगी। जब आप x1 y1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास f1 आएगा। जब आप इसमें x2 y2 यूज करेंगे तो f2 बराबर ये आएगा और f3 बराबर ये आएगा। इन वैल्यूज को आप यूज करेंगे प्रेडिक्टर में यूजिंग द प्रेडिक्टर फॉर्मूला, दैट्स द प्रेडिक्टर फॉर्मूला। इसमें आप y0 लिख दीजिए, h लिख दीजिए, f1 f2 f3 लिख दीजिए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट y4p। तो दैट्स योर y4p, प्रेडिक्टर वैल्यू ये आ जाएगी। इस प्रेडिक्टर वैल्यू को आप यूज करेंगे, इस y4 प्रेडिक्टर वैल्यू को यूज करेंगे f4 निकालने के लिए। और f4 निकालने के लिए आप x4 बराबर ये ले लेंगे और f4 y4 बराबर ये ले लेंगे। यहां पर x की जगह पर 0.4 और y की जगह पर 1.09 यूज करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट f4। तो आपके पास में ये f4 वैल्यू आ जाएगी, दैट 0.362। इस f4 को, इस f2 को, f3 को और y2 को आप यूज करेंगे करेक्टर फॉर्मूले में। करेक्टर फॉर्मूले में जब ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप विद्यार्थियों, तो आपके पास में अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आएगी y4 की, और यही आपकी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है विद्यार्थियों, एंड दैट्स योर आंसर, बिकॉज उसने कहा था कि y1 y2 y3 यानी कि y0.1 y0.2 y0.3 आपको टेलर मेथड से निकालना है और y4 जो है वो मिलनेस मेथड से निकालना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोग एडॉप्ट करते हुए मेथड को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। राइट, देखो टेलर जो मेथड है, टेलर मेथड का जो फॉर्मूला होता है yx दैट इज इक्वल्स टू yx0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y डैश x0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y डबल डैश x0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश x0 प्लस डैश डैश डैश। आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू रख देंगे और फिर जो भी आपको x निकालना है, जो भी y की जिस भी x पर वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हो। तो दो तरीके से बच्चों टेलर सीरीज मेथड यूज होता है। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि भाई जो भी x0 दिया है, जो भी y0 दिया है, उसकी मदद से आप ये वैल्यू निकाल लें और yx का एक फॉर्मूला लिख दें इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में एक फॉर्मूला लिख दीजिए और फिर उसमें x की जगह पर जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। यहां पर मिल जाएगा y0.1, 0.2 और y0.3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे मेथड में जो सबसे पहले आपने yx निकाला था ना y0.1, आप उसके ऊपर वाले फॉर्मूले को ही यूज कर लीजिए ये निकालने के लिए। ऐसा भी होता है कई जगह पर, और कई बार उल्टा भी, मतलब कई बार है ना थोड़ा सा और एडवांस चीज भी यूज की जाती है जो इसमें यूज करिए। क्या कि भाई ये जो आया है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले को बनाने के लिए x0 बराबर जो यूज हुआ है उसकी मदद से आप y0.1 यानी कि y1 तो निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपको y2 निकालना है तो पूरा फॉर्मूला फिर से बनाइए और उसमें x0 की जगह पर, मतलब जैसे ये वैल्यू निकाली, ये y डैश निकाला, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इन वैल्यू को निकालने के लिए अब आप x0 की जगह 0.1 यानी कि x1 को यूज करिए और फिर से टेलर का नया फॉर्मूला निकालिए। तो उससे जो ये y0.2 निकलेगा ना वो ज्यादा एक्यूरेट निकलेगा, यानी कि लेटेस्ट y निकालने के लिए बेस पॉइंट पिछला वाला यूज करिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो x0 की मदद से y1 निकालो, टेलर का फॉर्मूला, फिर x1 की मदद से x2 निकालो, फिर नया फॉर्मूला बनाओ टेलर का, x2 की मदद से x3 निकालो, नया फॉर्मूला बनाओ y3 के लिए। तो इस मेथड में, इस पहले वाले क्वेश्चन में हर बार टेलर का नया फॉर्मूला बनाया गया है और फिर
y1 y2 y3 को कैलकुलेट किया गया और फिर उसकी मदद से फाइनली मिलनेस करेक्टर और प्रेडिक्टर करेक्टर यूज करा है। वास्तव में मिलनेस की मदद से y4 निकालना ज्यादा टफ काम नहीं है, टफ काम पहले वाला है, ठीक है ना। तो टेलर को दोनों तरीके से तुम लोग यूज कर सकते हो, जैसा तुम्हें सहूलियत रहे, ठीक है। मैंने दोनों तरीके तुम्हें यहां पे समझाए। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बिकॉज इसमें नई चीज है। क्या चीज है इसमें? रुंगे-कुट्टा मेथड को यूज करा है ऑर्डर 4 को। उसने क्या बोला कि फाइंड y फॉर x is equals to 0.1, 0.2, 0.3 given that dy by dx is equals to xy plus y square, y0 is equals to 1. Continue the solution at x is equals to 0.4 using Milne's method. मतलब रुंगे-कुट्टा की मदद से पहले आपको इस पर और इस पर y की वैल्यू y1, y2, y3 फाइंड करनी है और फिर कंटिन्यू करते हुए x is equals to 0.4 पर मिलनेस मेथड की मदद से आपको y 0.4 निकालना है। यानी कि उसने क्लियर कर दिया है कि h is equals to 0.1 रहेगा, x0 is equals to 0 ही रहेगा, x1 is equals to 0.1, x2 is equals to 0.2, x3 is equals to 0.3 और x4 is equals to 0.4 रहेगा। आपको ये दिया हुआ है x0 पर y0 उसने दे दिया है, कितना दिया है? 1 दिया है। आपको ये बोल रहा है कि x1 पर आपको y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है। ये तीनों निकालना है किसकी मदद से? ये तीन निकालना है रुंगे-कुट्टा की मदद से, रुंगे-कुट्टा, और मतलब ऑर्डर 4 को आपको मेथड को यूज करना है। फिर ये फाइनली आपको निकालना है मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड से। यानी कि भैया बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पेपर में क्या होगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको ये सारी वैल्यूज दे देगा, मतलब h दे देगा x0 के करस्पॉन्डिंग y0 और बोल देगा कि x1 बराबर x1 के लिए y1 इतना, x2 के लिए y2 इतना, x3 के लिए y3 इतना, और आपको डायरेक्ट बोल देगा कि भाई मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर यूज करो। तो फिर आपको केवल इतना पार्ट करना पड़ेगा। कितना वाला पार्ट? ये इतना वाला पार्ट करना पड़ेगा यहां से, ये वाला। Thus starting the values of the Milne's method h is equals to 0.1 r, पहले ये लिख लेंगे सारी वैल्यू की, मतलब ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, ये वाली वैल्यू इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर बस ये फॉर्मूला लगा देना है। तो कई बार शॉर्ट आंसर में अगर 4 नंबर में आएगा तो वो इतना ही करने को आपको बोलेगा, ये सारी वैल्यूज आपको दे देगा टेबल बना के। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाना है या समझ जाना है अपने को, ठीक। आओ ये मेथड, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मोटा मोटा समझते हैं। देखो आपके सामने सबसे पहले आपको y 0.1 फाइंड करना है, x0 ये है, y0 ये है, h बराबर ये है। तो आपके पास में ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज h, ठीक है, ओके। सो आपके पास में हाँ जो रुंगे-कुट्टा मेथड है, तो रुंगे-कुट्टा मेथड में जो मैंने आपको समझाया था उसमें K1, K2, K3 और K4 समझाया था। मतलब जो सिंबल है वो मैंने K1, K2, K3, K4 यूज करे थे। यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में H1, H2, H3 और H4 सिंबल यूज करे हैं। तो अगर आपको y 0.1 फाइंड करना है तो पहले इन वैल्यूज का यूज करके आपको H1, H2, H3 और H4 फाइंड करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, यहां पर तो देखो क्या कहते हैं, K4 यूज हुआ है, यहाँ पे K3, यहाँ पर ये K2 होना चाहिए, ये बहुत मिस्टेक है। तो भैया हमारे जो भी एडिटर मैडम हैं वो जरा ध्यान दें कि गलतियां हो रही हैं। तो K1 बराबर ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो बच्चों। तो इसमें जब सारी की सारी वैल्यू रख दोगे, ये f डैश नहीं होता है, केवल f होता है। इसको सही कर लीजिएगा, बी केयरफुल। तो इसको जब सही आप K1 को निकालेंगे तो K1 इज इक्वल टू h f x0 y0। f x0 y0 के लिए आपको f निकालना पड़ेगा। f आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है वो भी यहां पे लिख लेना चाहिए था, वो दिया है, सॉरी पहले लिख दिया हमने। अब आप इसमें x की जगह पर x0, y की जगह पर y0 और h की वैल्यू लिख दीजिए, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है। ये यहां पर x0 की जगह ये यहां पर ऐसे लिखना चाहिए था, इसको सही करेंगे। f0 x0 की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 1 है, तो ये ऐसे आएगा। इसने y 0.1 लिख दिया जबकि कॉमा लगा के लिखना चाहिए था। तो दैट्स योर K1,
नाउ K2 के लिए फिर ये फॉर्मूला है HF, ये पूरा का पूरा x का काम करेगा, ये पूरा का पूरा y का काम करेगा, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 0.05 आएगा, और यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे y0, तो y0 की वैल्यू तो आपके पास में 1 है, और ये आपके पास में क्या कहते हैं k1/2 को जब करेंगे और जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इतना आएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में इतना आएगा, ठीक है। f, ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, यू विल गेट दिस वन। मतलब पहले तुम्हें ये भी वैल्यू निकालनी है, इसने यहां पर निकाल के नहीं दी है, तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। करेक्ट निकालना और चेक करना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। K3 निकालोगे, K3 में बिल्कुल जो काम आपको जो दिख रहा है बस वो करो, है ना। रुंगी कुट्टा आता है, ये तुम्हारा K3 आएगा, ये तुम्हारा K4 आएगा। K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू ये होती है, ये आपने यहाँ पे K की वैल्यू निकाल लिया, एंड फाइनली जब K निकल आएगा तो फिर इस K की मदद से आप लोगों को y 0.1 निकालना है, एंड दैट इज योर y0, मतलब y 0.1 यानी कि y1 बराबर आएगा y0 प्लस K, दोनों को सम करोगे यू विल गेट y1। तो इस तरह से आपके पास में y1 आ जाएगा। सो y1 जब आपके पास में आ जाएगा तो उस y1 की मदद से फिर y2 को कैलकुलेट करोगे, और y2 को कैलकुलेट करने के लिए x1 बराबर ये यूज करोगे, y1 बराबर जो अभी आया उसको यूज करोगे, और h बराबर तो 0.1 ही यूज करना है। फिर से K1, K2, K3, K4 निकालोगे, लेकिन K1, K2, K3 के और K4 के फॉर्मूले में जहां x0 था वहां पर आ जाएगा x1, जहां पर y0 था वहां आ जाएगा y1। देखो पूरा फॉर्मूला, और फिर वही निकालोगे K1, K2, K3, K4। जब ये आ जाएगा तो फिर इसकी मदद से निकालोगे K। जब K आ जाएगा तो y 0.2 यानी कि y2 बराबर y1 प्लस K, ये आपके पास में y2 आ गया। फिर इसी तरह से y3 निकालोगे बच्चों, ये y3। जब y3 निकालोगे तो K1, K2, K3, K4 के फॉर्मूले में फिर से इंक्रीमेंट होगा, है ना। x1 x2 में बदल जाएगा, y1 y2 में बदल जाएगा, तो ये आपके पास में फॉर्मूलाज बन जाएंगे, ठीक है। K निकालो, y 0.3 निकालोगे, ये y3 आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास में सब कुछ आ गया है, इन सभी वैल्यू को तुमने यहां पे लिख लिया, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3। इनके ऊपर f0 निकालो, f1 निकालो, f2 निकालो, f3 निकालो। f1 कैसे आएगा, जो भी आपकी f वैल्यू है उसमें x की जगह x1, y की जगह y1 लिख दीजिए, f1 आ जाएगा। f2 के लिए जो भी आपका f है उसमें x की जगह x2, y की जगह y2 लिख दीजिए, f2 आ जाएगा। एंड सेम एज f3 आपके पास में आ जाएगा। तो ये सब वैल्यूज जब आपके पास में आ जाएंगे विद्यार्थियों, तो अब आप स्थिति में आ गए हैं प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को यूज करने के लिए। तो ये है आपके पास में प्रेडिक्टर का फॉर्मूला, उसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास प्रेडिक्टर की वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रेडिक्टर से y4 की वैल्यू आ जाएगी। इस y4 को यूज करिए f4 निकालने में, है ना। x4 आपके पास में है ही सही, ठीक है। और फिर फाइनली करेक्टर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये आपका करेक्टर फॉर्मूला आ जाएगा। इस करेक्टर फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y2 की, f2 की, f3 की, f4 की। f4 प्रेडिक्टर से की मदद से कैलकुलेट होता है ना। तो फाइनली दैट्स योर करेक्टर वैल्यू। अब देखो क्या हुआ कि करेक्टर से y4 तो निकल आया, मतलब y 0.4 निकल आया है, लेकिन इस पर्टिकुलर राइटर का मन नहीं भरा इस करेक्टर से। तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं तो इस करेक्टर को प्रेडिक्टर वैल्यू की तरह यूज करूंगा, फिर से f4 निकालूंगा नया। उसने नया f4 निकाल दिया, और नया f4 निकाला तो फिर इस f4 को वापस करेक्टर में यूज कर लिया। देखो यहां पर, ठीक है, जो यहां पर यूज हो रहा था ना f4, यहां इस प्रेडिक्टर से जो वैल्यू आई थी y4 की, उसको की मदद से f4 निकाला, उसको यहां यूज करा। अभी जो करेक्टेड से y4 की वैल्यू आई उसको वापस यूज करके f4 नया निकाला, और फिर उसको यहां पे यूज कर लिया, और फिर से एक नई वैल्यू निकाल ली, और आपके पास में ये वैल्यू निकाली। फिर इसको यूज कर लिया, और फिर से f4 निकाला, और तीसरी बार में फिर करेक्टर फॉर्मूले का यूज करके उसने क्या करा, फिर से एक और वैल्यू निकाल दी। ये देखो, ये वैल्यू निकाल दी, ये वाली, और फाइनली इसको कहा कि भाई ये बढ़िया है, ये चीज मेरे को पसंद आई। इसको फिर फाइनली उसने y 0.4
निकाल के छोड़ दिया। अब प्रश्न क्या आता है कि सर हम लोग को भी 3 बार क्या करेक्टर फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मैं कहूंगा बिल्कुल मत करो, तुम तो एक ही बार यूज करो और उसी को फाइनली y 0.4 कह दो। ज्यादा यूज नहीं करना है वरना पेपर में पगला जाओगे, है ना। लेकिन नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ रिसर्च कभी कर रहे हो या फिर कहीं पे कुछ साइंटिफिक कंपटीशन कर रहे हो तो तुम्हें और एक्यूरेट वैल्यू की जब जरूरत पड़ेगी तब तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक और क्वेश्चन यहां पे फिनिश हो गया। नाउ दैट्स अ न्यू प्रॉब्लम। देखो इसमें भी वही करना है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और मिलनेस प्रेडिक्टर मिलनेस मेथड से आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है 0.0 से 1 के बीच में, और ये आपको x0 पर y0 की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब उसने क्या करा कि h बराबर कितना लिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है या उसने कुछ यूज नहीं करा है। ठीक है ना, उसने इसमें पिकार्ड का यूज करा है बेसिकली विद्यार्थियों, और पिकार्ड का यूज करा है उसने, और h बराबर कितना लिया है वो बाद में क्लियर होगा, लेकिन पिकार्ड से वो पहले y निकालेगा। ठीक है, तो y0 और x0 की मदद से आपका पिकार्ड मेथड जो है वो काम करता है। अगर आपने पिकार्ड के मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आप उसका यूज करके पहले पिकार्ड से वैल्यू निकाल लोगे। अरे यार भाई कहाँ गया, ओहो लगता है ये तो मैडम भूल गई हैं लगता है। सिमिलरली द थर्ड अप्रोक्सीमेशन गायब ही हो गया इसमें से, तो यार चलो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, इज ओके। आप जो हमारे कंटेंट है कंटेंट में जाके इसको चेक कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। हालांकि कुछ नहीं होगा, जो भी आपका फाइनली y की जो भी वैल्यू आएगी पिकार्ड से, चाहे वो y3 आए चाहे y4 आए, उसी को ही आप फाइनली मान लो y3x को ही आपने y मान लिया या y4x को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो y1 y2 y3 होते हैं ये वो y1 y2 y3 नहीं होते हैं, ये पिकार्ड की के अप्रोक्सीमेशन को दिखाता है। और जो लास्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, सपोज दैट yi आया, तो ये जो yix होगा इसी को ही वो yx मानेगा। और फिर इसमें आप h को जो भी कंसीडर करोगे, अगर आपने h को 0.2 माना है तो x0 तो आपका 0 है, तो x1 हो जाएगा 0.2, x2 हो जाएगा 0.4, x3 हो जाएगा 0.6, x4 हो जाएगा 0.8 और x5 हो जाएगा 1.0। तो आपको बेसिकली यहां तक वैल्यू निकालनी है। तो ये जो yx आएगा आपका पिकार्ड से, उसमें x1 की जगह ये लिख दीजिएगा तो y1 आ जाएगा, उसमें x2 की जगह ये लिख दीजिएगा तो y2 आ जाएगा, उसमें x3 की जगह ये लिख दीजिएगा तो y3 आ जाएगा। फिर इस y1 y2 y3 x1 x2 x3 की मदद से f1 f2 और f3 निकालिएगा। इन तीनों की मदद से आप प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला यूज करके x4 पर y4 निकालिएगा, और फिर x4 y4 को यूज करके f4 निकाल लीजिएगा, फाइनल f4, और इसकी मदद से दोबारा प्रेडिक्टर करेक्टर को यूज करके इस x5 पर y5 निकाल लीजिएगा, और वही आपका आंसर होगा। मतलब कि 2 लास्ट की वैल्यू प्रेडिक्टर करेक्टर से निकालिएगा और शुरुआत की 3 वैल्यूज आप इससे निकाल लीजिएगा। बिकॉज प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला या मेथड जो है उसे इनिशियली ही y4 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इनिशिएटिव वो y4 के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों को ये पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर है, इसमें जो हमने मिलनेस प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को यूज करा, आपको ये समझ में आया होगा और ये लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। ठीक है ना, चलो ओके, मैं अब यहीं पर अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूं। ओके, गौरी ने रिप्लाई भी कर दिया है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपसे इसी तरह से लाइव मैं मिलता रहूंगा। तब तक खुश रहिए, अपने छोटों को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने छोटों को अच्छी चीजें सिखाएं, अच्छे संस्कार सिखाएं। ठीक है, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, बिकॉज आपका जीवन उन्हीं का दिया हुआ है और आपके पहले भगवान आपके माता पिता ही हैं, और बाकी सर्वस्व जिसने पूरी प्रकृति बनाई है वो ईश्वर तो हमेशा ही श्रद्धेय रहेंगे। ठीक है, लेकिन माता पिता की रिस्पेक्ट करके या उनको नजरअंदाज करके आपको कोई भी भगवान
आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, या फिर आपकी प्रार्थना वो स्वीकार नहीं कर सकता है अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए उसको प्राथमिकता में रखिए। हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी मत भूलिए। हमेशा ईमानदारी से राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचिए, राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा करते रहिए, और इसके साथ अपने आसपास थोड़ा सा सजग रहिए और सावधान रहिए, क्योंकि भारत में जो एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उसका जो नाजायज फायदा है कुछ क्रिमिनल्स और कुछ असामाजिक तत्व हमेशा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा हमेशा उठाते हैं। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को लेकर सजग रहिए कि कहीं बाहर से कोई आके यहाँ तो बस नहीं रहा है, जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या वगैरह की प्रॉब्लम बन रही है, और कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करते ही हैं। खासकर आजकल दंगे फसाद वाली जो स्थिति है वो ज्यादा बनने लगी है, तो इस मामले में थोड़ा सजग रहिए, और कभी भी आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड लगे या फिर संदिग्ध लगे तो उसकी सूचना अपने नियरेस्ट थाने में जरूर दे दीजिए कि सर यहाँ पर कुछ लोग आके रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और उनकी एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी डाउटफुल लग रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ के नहीं हैं और उनकी भाषा से भी हमें ऐसा लग रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन थाने में जरूर दे दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके बच्चों और आपके बड़ों की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।